बातचीत करने के लिए आया हूँ। यहाँ हमारे साथी असलम शेख साहब बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मुंबई के अध्यक्ष इब्राहिम भाईजान साहब यहाँ पे बैठे हैं, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र के प्रभारी अहमद खान साहब है, जूनियर गाला जी है, अब्दुल रहमान रिजवी है, अल्पसंख्यक विभाग के बाकी भी साथी है, आपके युवा साथी करीम है। मेरे भाइयों, मैं ये 10-15 मिनट आपसे बड़ी संजीदा से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये जो भी साथी लोग सीटिंग बजाने वाले को थोड़ी देर सीटिंग बंद कर दे प्लीज। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। मैं अपनी बहन वर्षा गायकवाड़ के लिए आपके सामने दामन फैलाने आया हूँ और आपसे ये कहने आया हूँ कि ये इलेक्शन भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि हमारी सरकार बनने दी है दिल्ली में, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लेकर के आए हैं, जिसमें हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सरकार बनने के बाद डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिलेगा। ये कांग्रेस की गारंटी है, हमारा मैनिफेस्टो है। जमीन साहब मैनिफेस्टो भी देगा, हमारा जो मैनिफेस्टो है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य भी हूँ। महाराष्ट्र वालों, मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगी करता हूँ, बताओ सांसद आपकी नुमाइंदगी करता हूँ। ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के भाषणों को उठा करके देखिए, उसमें न तो रोजगार पर बात है, न तो मुद्दा पर बात है। सुबह शाम हिंदू मुस्लिम, सुबह शाम एक दूसरे को तोड़ने की बातें हैं, लेकिन एक तरफ में राहुल गांधी खड़ा है जिसका नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिसका नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम सब उसके सिपाही बनकर के यहाँ खड़े हैं। मेरे भाई, गर्मी बहुत है, आप पिछले 1 घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं और मैं समझ सकता हूँ कि आप कितनी मुश्किल से इस कंजेस्टेड जगह में इतनी बड़ी तादाद में खड़े हैं, क्योंकि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं भी वो मोहब्बत निभा रहा हूं। यहाँ व्यापारी वर्ग बैठा है, यहाँ दुकानदार साथी बैठे हैं, काम करने वाले लोग बैठे हैं, अपने हाथों के हुनर से रोटी कमाने वाले लोग यहाँ खड़े हैं। खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसमें बादशाहत ऐसे शख्स के हाथ में सौंपती जो लात मारता है। मुझे बताओ मुंबई वालों कि 10 साल में लात तो हमको आपको नहीं पड़ी है ना। कभी महंगाई की लात पड़ी, कभी नोटबंदी की लात पड़ी, कभी जीएसटी की लात पड़ी, और सबसे बड़ी जो लात पड़ी वो लात है नफरत की। उस नफरत के खिलाफ अगर इस मुल्क में किसी एक शख्स ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है तो उसका नाम राहुल गांधी है। मुझे याद है 6 सितंबर 2022 की वो शाम, जब कन्याकुमारी में समंदर के सावन पर खड़े होकर के राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे यहाँ कांगड़ा में खड़े होकर के आपसे पूछना है कि इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? कौन सी भीड़ किस चौराहे पर, किस ट्रेन में, कब लिबास देख करके हमको आपको मार दे कोई कह नहीं सकता। नफरत के शिकार सबसे ज्यादा कौन है? हम है, आप है। उस नफरत के जिम्मेदार कौन है? वो दिल्ली के हाकिम है जिन्होंने नफरत को बढ़ाया, उसे रोकने का काम नहीं किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, एक तरफ नफरत बढ़ाने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चलता हुआ राहुल गांधी खड़ा है। मैं उनके साथ चला हूं, मैंने उनके कंधों से कंधा मिला करके अपने कदमों से बिना पांव के छालों की
परवाह किए बगैर हिंदुस्तान की सड़कें नापी है। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे लोग कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर है, आप क्या कहेंगे? तब मैं शेर पढ़ता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ और आज यहां खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये नाली सड़क और पानी का इलेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन है तो गलतफहमी के शिकार है आप। ये इलेक्शन हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का इलेक्शन है और कांग्रेस पार्टी ने आपकी बेटी, आपकी बहन वर्षा गायकवाड़ को अपना नुमाइंदा बना करके, आपका कैंडिडेट बना करके आपके बीच में भेजा। मैं उस बहन के लिए अपना दामन फैलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिएगा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है लेकिन कांग्रेस पार्टी संविधान बचाना चाहती है और आपको हुकूक देना चाहती है। भाजपा के नेता मैंने सुना है कि मुंबई में घूम घूम करके वोट मांगते हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो होम मिनिस्टर हो, कहते हैं कि बताओ 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। वो पिछले दिनों में पार्लियामेंट में बैठा था, सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा बताओ कांग्रेस वालों तुम्हें 70 साल में क्या किया है। इधर खड़गे साथ बैठे थे, उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। उनका काम सिर्फ बेचने का है, ये सिर्फ बेचने वाले लोग हैं। आज भाजपा कहती है कि 70 सालों का हिसाब तो मैं यहाँ खड़ा होकर के बांद्रा में कह रहा हूँ, अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाई वो देश क्या चलाएगी। प्रधानमंत्री ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है वो नारा 10 साल पहले। उस नारे की सच्चाई क्या रही? वो नारा ऐसा चिपका लोगों से कि वो 58 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 के पास पहुंच गया, 400 की गैस सिलेंडर 1000 के पास पहुंच गई, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी हर चीज महंगी कर दी। ये भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में तो टैक्स फ्री करती हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। ऐसे में ये इलेक्शन इनके नारों के खिलाफ वोट देने का इलेक्शन है। मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू करते हुए ये बात कह रहा हूँ, यहाँ बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं, मेरी आवाज यहाँ जो लोग मौजूद है उनके अलावा भी लोगों तक जा रही है, जिनके कानों तक पहुंच रही है। मैं उनसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकारों ने जो 10 साल में नारे दिए वो सारे झूठे थे। बहुत हुई महंगाई की मार से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी झूठा साबित हुआ है। चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे वो जंतर मंतर पर बैठी हुई मेडल लाने वाली, ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां हो, ये सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रही है, बेटियों के साथ नहीं खड़ी रही है। ऐसे में हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी के झूठे जुमलों का हिसाब मांगिए। आपके बीच में जब भाजपा के लोग आए जिन्होंने महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लूटने का काम किया, या शिवसेना के साथी बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग साथी हमारे बैठे हुए हैं, जो एनसीपी के साथी शरद पवार गुट के यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने का काम किया है, ये इलेक्शन उस लोकतंत्र को लूटने का बदला लेने का इलेक्शन है। लोकतंत्र के लुटेरों को सबक सिखाने का इलेक्शन है। और मैं पूरे देश में चुनाव प्रचार करता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। 4 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, 5वें फेज का इलेक्शन 20 तारीख को है। मैं बांद्रा वालों पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि चैनलों पर प्रधानमंत्री जी कितने भी लंबे लंबे भाषण दे रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली से भाजपा की सरकार जा रही है, जा रही है, जा रही है। कोई ताकत उनकी सरकार को बचा नहीं सकती। जनता ने मन बना लिया है। 4 फेज के इलेक्शन में भाजपा सरकार के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। मैं कल मालेगांव में खड़ा था तो मैंने कहा था कि एक
जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री जी किसी भाषण में रो भी देंगे और आज प्रधानमंत्री जी अपना एक इंटरव्यू देते हुए रोए भी। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब प्रधानमंत्री जी आज बड़ा भावुक हो गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा किसी का शेर है कि वो अपनी जात की पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे पन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। रोने का, लेकिन अब ये रोना किसी काम नहीं आएगा। बांद्रा वालों, आप मन बनाइए वर्षा ताई को जुटाने का। बहुत सारे लोग आपको बांटने के लिए, बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए आएंगे, लेकिन मैं आपको अहद करता हूं और आपसे खिताब करते हुए ये कह रहा हूं कि ये इलेक्शन न तो बंटने का इलेक्शन है, न तजुर्बा करने का इलेक्शन है। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। मकसद है भारत के संविधान को बचाने का, इससे बड़ा मकसद कुछ नहीं हो सकता। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून पसीना शामिल है। उस संविधान को बचाने के लिए हमें आगे आना है, हमें वोट करना है। और आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं केरल से, उत्तराखंड से, बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, हर राज्य से चुनाव प्रचार करता हुआ आ रहा हूं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाजपा इस इलेक्शन में 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। गांधी ने ये बात कही है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों, पूरा देश आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहा है। मैं आपका खासदार हूं, मैंने देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर मुसलसल आवाज उठाई है। मैं आपसे अपनी बहन के लिए अपना दामन फैला के ये कहने आया हूं। हमारे साथी असलम साहब यहाँ बैठे हैं, असलम शेख साहब, कि हमारी बहन को लोकसभा में भेजिए। वर्षा गायकवाड़ आपके मुद्दे पर लोकसभा में लड़ेगी, इमरान प्रताप वही आपके मुद्दे में राज्यसभा में खड़ा होकर के लड़ेगा, और यहाँ असेंबली में असलम शेख आपके मुद्दे पर लड़ेंगे। हम बांद्रा ईस्ट के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि आप वर्षा ताई को जुटाइए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। जब 20 तारीख को बूथ पर जाइए तो एक चीज ध्यान में रहे कि आपका दिया गया एक एक वोट वर्षा गायकवाड़ को ही नहीं मिलेगा, वो मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी को भी मिलेगा, प्रियंका गांधी को भी मिलेगा, सोनिया जी को भी मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी मिलेगा, उद्धव साहब ठाकरे को भी मिलेगा, शरद पवार को भी मिलेगा, नाना पटोले को भी मिलेगा। और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रताप वही पर आपका पर्सनल एहसान होगा, जिसे पूरी जिंदगी की कोशिश करेगा। मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूँ, बस हमारी बहन वर्षा गायकवाड़ भी पहुंचने वाली है, तब तक ठीक है। जब भाई आ गए हैं तो बहन आए, पहुंच पाए न पहुंच पाए, वो कहीं और प्रचार कर रही है, हम यहाँ उनके लिए खड़े हैं। जब बहन आपके लिए उसके भाई आ गए हैं तो फिर मुझे लगता है कि कोई बहुत जरूरत भी नहीं है। मुझे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि वो शायरी सुना दीजिए, उसके बाद भाषण दीजिए। मैं वो भी सुना देता हूँ। चाय जहाँ जाओ, चाय वाले, चाय वाला, चाय वाला, मुझे कभी भी लगता है कि आपका हुक्म है तो पूरा ही करना पड़ेगा। कहाँ से आए चौकीदार। अच्छा, आप बहुत समझदार लोग हैं। मैंने चौकीदार नाम लिया, आप समझ गए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मुंबई का तेवर है साहब। मुझे याद है 2014 में उनका भाषण, भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। मैंने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर उनसे सवाल किया, उनकी आंख से आंख मिला करके महज 10 फीट की दूरी पर, और अब यहाँ बांद्रा ईस्ट में खड़ा होकर के मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है
चौकीदार कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। खामोशी से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं कहता हूं, आपका समर्थन मांगता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना, यहां से वहां तक। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बांद्रा वालों, आसान नहीं है इस वक्त में इस बुलंद आवाज के साथ बोल पाना। हर जगह आवाज दबाने की साजिशें हैं। वो दिन भी याद करिए जब पार्लियामेंट में हम सब मणिपुर के लिए आवाज उठा रहे थे तो एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए। मैं भी सस्पेंड किया गया। जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब आप भी सस्पेंड हो गए। तब मैंने सर उठा के कहा था कि आने वाली नस्लें जब मुझसे सवाल करेंगी कि देश की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के जलते हुए सूबे पर देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साधे था, तब तुम क्या कर रहे थे, तब मैं फख्र से कहूंगा कि मैं चुप नहीं था, मैं आवाज उठा रहा था। उनकी आंख से आंख मिला करके बोल रहा था, भले ही हमें सस्पेंड कर दिया गया लेकिन हम चुप नहीं हुए थे। हमने मीडिया के साथियों से कहा था और एक नज्म सुनाई थी उन्हें कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मैं पार्लियामेंट से निकला, बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, 146 सांसद सस्पेंड थे, उनमें से मैं एक था, सबसे कम उम्र का, और मैं आपकी आवाज बनके वहां भी बोल रहा था कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, हक लगा के निकले हैं। इस बीच आप मोदी जी का चेहरा देखिए, परेशान हो गए, हवाइयां उड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे चेहरा और जबान दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा चरण, चौथा चरण, जो 4 फेज के इलेक्शन हुए हैं, जमीन खिसक गई है। उनके पास जो सर्वे है उस सर्वे में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, इसलिए परेशान है वो। मैं जानता हूं, मैंने सामने बैठ के देखी है उनकी बॉडी लैंग्वेज। परेशान है वो क्योंकि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और प्रधानमंत्री जी, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। परेशान है वो। और यकीन जानो, मैं एक चीज चाहता हूं बांद्रा में खड़ा होकर के, मुझे पता है कि आने वाली 4 जून को जब लोकसभा का रिजल्ट आएगा तो पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस का एक आंधी जैसा होगा, तूफान होगा। मैं चाहता हूं कि जब 4 जून को रिजल्ट आए और उसके बाद हमारी आंखें वो मंजर भी देखे कि जब दिल्ली में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री की शपथ राहुल गांधी ले, तो दाईं तरफ वर्षा गायकवाड़ खड़ी हो और बाईं तरफ आपका भाई इमरान प्रताप भी खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग
और मैं तो बड़ी संजीदगी से आपसे आखिर में बात कहना चाहता हूं। गाइस में बड़े दानिश्वर लोग बैठे हैं, मेरी बात को सुनना, दिमाग में लेना, दिल में लेना और घर जाकर के सोचना जो बात मैं कहने जा रहा हूं। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी आए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के मणिपुर से चल के मुंबई तक 6,500 किलोमीटर, उससे पहले वो 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। बांद्रा वालों, मुंबई वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए, रखते हो ना? ये तो हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। इस बात पर ईमान है ना? अगर इस बात पर ईमान रखते हो तो मेरी इस बात को संजीदगी से लेकर के जाना। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखे हैं राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं कि न अब तक वो पैर के छाले सूखे हैं, न वो पसीना सूखा है। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और राहुल गांधी की मजदूरी होगी हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना और वर्षाताई को जिता करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाना। ये राहुल गांधी की मजदूरी होगी। आपका एक एक वोट पूरी संजीदगी के साथ वर्षा गायकवाड़ को मिलना चाहिए, पूरी समझदारी के साथ, बिना जज्बाती बने हुए। इस बात को भी संजीदगी के साथ दिल में बिठाना। उनके कैमरे घूम रहे हैं कि आप कोई ऐसी बात कहो ताकि उनको नफरत फैलाने में आसानी हो, तो बहुत समझदारी भरी और बहुत सभी हुई बातें करना है। समझदारी के साथ वोट देने जाना है। जब घरों से निकलिए तो भूत बन जाइए, हाथ के पंजे वाला सामने वाला बटन दबाइए और एक नारा लगाइए, 20 मई भाजपा गई, 20 मई भाजपा गई। जाइए, बटन दबाइए, ये नारा लगाइए और सिर्फ खुद मत जाइए, परिवार के लोगों को भी लेके जाइए, दोस्तों को भी लेके जाइए। इस इलेक्शन को वर्षा गायकवाड़ का इलेक्शन नहीं बल्कि अपना इलेक्शन समझ के लड़ो। राहुल गांधी बन के लड़ो इस इलेक्शन को, इमरान प्रताप गली बन के लड़ो इस इलेक्शन को, असलम शेख बन के लड़ो इस इलेक्शन को, इब्राहिम भाईजान बन के लड़ो इस इलेक्शन को, क्योंकि ये इलेक्शन हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे जरूरी इलेक्शन है। आने वाले दिनों में इस इलेक्शन में अगर चूक गए तो फिर इसके बाद तारीख में इलेक्शन होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सरकार के मंसूबे अच्छे नहीं है। इसलिए अगर चाहते हो अपने हुकूक बचाना, अपने अधिकार बचाना, तो घरों से बाहर निकलिए 20 तारीख को और वर्षा गायकवाड़ को जिताइए। यहाँ जो भुट्टे वोट बांटने के लिए लोग आए उनसे कह दो भैया रिश्तेदारी अगली बार निभाएंगे, दोस्ती अगली बार निभाएंगे। इस बार एक एक आदमी हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएगा। मैं आपसे आखिर में, चूंकि वक्त होने वाला है, मैं आपसे आखिर में कहना चाहता हूं मेरे भाई कि इस इलेक्शन में आंखों के सामने बस भारत का संविधान है। ये जो न्याय पत्र है, कांग्रेस पार्टी जिसका वादा कर रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी 30 लाख नौकरी नौजवानों के लिए 15 अगस्त से पहले शुरू कर दी जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है ये, इसीलिए मैं मैनिफेस्टो लेके आया हूं। दूसरा वादा क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी कि जैसे ही सरकार बनेगी खवातीन के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए साल में 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार की महिला को डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी आपसे वादा कर रही है। बहुत सारे और जो वादे हैं वो तो मैं चाहूंगा कि आप मैनिफेस्टो देख करके, इसे पढ़ करके आप समझें कि कांग्रेस पार्टी के वायदे क्या है। दोस्तों, क्योंकि वक्त में इतनी पाबंदी है, अगले 3 मिनट बाकी है, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि इस बार कोई चूक नहीं
नहीं करना है। 20 तारीख को घरों से निकलना है, ईवीएम की कतारों में लगना है, अपना वोट देना है और नारा क्या लगाना है? 20 मई, 20 मई। जरा और जोर से जाना चाहिए दिल्ली तक आपकी आवाज। 20 मई, 20 मई, 20 मई, 20 मई। यहाँ से वहां तक जितने साथी खड़े हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के हमें यकीन दिलाइए कि हमारे आने को जाया नहीं करेंगे आप, हमें मायूस नहीं करेंगे आप। वादा करिए कि घरों से बाहर निकलेंगे और वर्षा गायकवाड़ को वोट दे करके कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से जुटाएंगे और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इंशाअल्लाह 4 जून के बाद फिर आपसे मुलाकात करूंगा।